मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आदित्य मंगोले क्लेवर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट व उदाहरण है, पहले इसे समझ लें ताकि प्रश्नावली करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से पढ़ें, आपको सब समझ में आने वाला है। चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। तो समय बचाने के लिए हमने पहले इसे लिख कर रखा है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आइए देख ले प्राकृतिक संख्या होता क्या है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जा सके, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे यन से प्रकट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे। इसके आगे 9 10 11 12 13 अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रकट करते हैं। जैसे कि -1 -2 -3 +1 +2 +3। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या में करणी में 4, यह भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। अगर 2 को भी 2/1 करके लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर 3, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी 3/1 करके लिखा जा सकता है। -2 ऐसी संख्या है तो वह भी परिमेय संख्या, इसे भी -2/1 करके लिखा जा सकता है। और जो p/q के रूप में होता है वह तो परिमेय संख्या होता ही है। जैसे कि 10/2 5/2, जैसे बटा में जैसे जैसे आए 12/2 5/3। अब इसके बाद उदाहरण। कथन सत्य है असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह सत्य क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह गलत है। यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह वाला सत्य है असत्य देख लेते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या दोनों आते हैं, जैसे -1 -2 +1 +2 +3। लेकिन -2 लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। सत्य या असत्य इसे भी देख लें। जैसे कि 5/2, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक
पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है, नहीं है। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। अब उदाहरण है दूसरा, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर जितना दिया वो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़कर उसे इस प्रकार करते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं। एक व 2 के बीच में, तो अगर जितना पूछा है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 5 है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं तो बराबर होगा 6, और 1 इस साइड 2 इस साइड। तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि 1 से कट जाए, 6 को बटे में लिख कर फिर ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि एक बेर में 6 से कट जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या 6 होगी। 6 से 6 एक बेर में कट जाएगा। और यहाँ पे ढूंढना है कि 6 ऐसी संख्या जो 6 से 2 बेर में कट जाए, तो वो होगी 12, क्योंकि 6 दूना 12 2 बेर में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर होगा आपका, ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो होगा 7 बटा इसके आगे की संख्या 6 की आगे की संख्या तो आएगी 7, 7 बटा 6, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6। ये हो गया आपकी 5 परिमेय संख्या। अब प्रश्नावली, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = 0 है? तो देख लेते हैं यह सत्य है या असत्य है। जीरो जीरो जीरो, यह कथन तो सत्य है, क्योंकि 0 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 0 यह एक परिमेय संख्या है, यह सत्य है, यह कथन सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही दूसरे उदाहरण के टाइप का है बिल्कुल। तो जितना पूछा है उसमें केवल 1 जोड़ देते हैं, केवल 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें पूछ दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसे इस प्रकार करेंगे। उदाहरण नंबर 2 के टाइप का क्वेश्चन है, जो हमने आपको बताया था। उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल उसी टाइप का है। 3 और 4 के बीच, तो 3 को कितना पूछा है? 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 तो आएगा 7। तो 3 को इस तरफ, तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 3 से भाग देना, जो 3 से भाग जाए, 3 बेर में भाग जाए 7 से, तो 7 × 21।
तो संख्या होगी जो 3 बार में कट जाए 7 से, क्योंकि यहाँ 3 दिया है, 3 और 4 के बीच में निकला है और यहाँ पे 4, तो 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से 4 बार में कट जाए? तो 7 चौको 28, ये तो इसके जो 21 है इसके बाद का संख्या लिखते हैं, तो होगा 22/7, 23/7। जो नीचे का संख्या हुआ वही रहता है, केवल ऊपर का चेंज होता है। 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गए आपके 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, केवल उसमें जैसे दिया है 3/5, 3/5 दिया है तो केवल 3/5 लिख के फिर बराबर करके केवल 3 में एक जीरो लगा के, 3/5 में दोनों में एक एक जीरो लगा के, और 4/5 है तो इसमें एक एक जीरो लगा के दोनों में, बस यही है। और इसके आगे की संख्या लिख देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो केवल यही करते हैं। तो आपके जितने भी पूछा रहता है परिमेय संख्या वो आ जाते हैं। अगर बटे में आ जाए तो केवल जीरो लगा के काम चला लेते। तो इसके आगे की संख्या लिखेंगे 31/50। नीचे का वही रहता है, नीचे का अंक वही रहता है, बढ़ता नहीं है। 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये रहे आपके 5 परिमेय संख्या। तो दोस्त, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि अगर हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है जान लें। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे की। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, इसमें प्राकृतिक संख्या अगर 0 को सम्मिलित कर दे तो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या भी तो होती है। तो यह एक प्राकृतिक संख्या है तो यह पूर्ण संख्या भी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में ही तो प्राकृतिक संख्या आती है। इसलिए यह एक अगर प्राकृतिक संख्या तो यह पूर्ण संख्या भी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में ही प्राकृतिक संख्या आती है। इसलिए यह सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि
-1 -2 -3 +1 +2 +3। तो इसमें ये पूरी संख्या क्या है? पूर्णांक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो -1 भी पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा भी तो वही है, -2, यह भी पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जिन्हें PYQ के रूप में लिखा जा सके। तो 2 पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन इसे अगर 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है।